नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसको मिलेगी सबसे बड़ी जीत? जी हाँ दोस्तों, वहीं पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगाने पर भड़की ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी समर्थकों को लगाई फटकार। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ जो ममता श्री राम के जयकारे से भड़क गई। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें और पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के सामने जय श्री राम का नारा लगाने पर भड़की ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी समर्थकों को लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाए जाने वाले भाजपा समर्थकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही फटकार लगा दी। दरअसल कार्यक्रम में मौजूद कुछ भाजपा समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई और मंच से ही उन्हें डांट लगा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से भाजपा समर्थकों को डांट लगाते हुए कहा कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम की एक मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को कार्यक्रम में बुलाकर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। जिस वक्त ममता बनर्जी मंच से यह बात बोल रही थी, उस वक्त पीएम मोदी भी मंच पर ही मौजूद थे। बीजेपी समर्थकों ने ममता बनर्जी के मंच पे आते ही नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण सिर्फ 35 सेकंड में ही खत्म कर दिया। लेकिन इन 35 सेकंडों में उन्होंने नारा लगाने वाले बीजेपी समर्थकों को कड़ी डांट लगाई। हालांकि अपने इस छोटे से भाषण में उन्होंने पीएम मोदी का कोलकाता में कार्यक्रम रखने के लिए आभार व्यक्त जारी किया है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं पीएम मोदी जी और कल्चरल मिनिस्ट्री की आभारी हूं कि आप लोगों ने कोलकाता में कार्यक्रम रखा, लेकिन किसी को आमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहूंगी कि इसके विरोध में कुछ नहीं बोल रही हूँ। जय हिंद, जय बंगाल। जी हाँ दोस्तों, आपको देते हैं जय श्री राम का नारा तो एक नॉर्मल है, अच्छी बात है ना। जय श्री राम के नारे लगे, इसमें नाराज होने की बात हो मेरे को लगता नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे नाराज होगे तो आपको ही नुकसान है, हमें क्या। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुरू हुई भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके टीएमसी के कई बड़े नेता पार्टी से अलविदा कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी का बुरा हाल होने जा रहा है। ममता बनर्जी के मंत्री शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद शुरू हुआ सिलसिला आज भी जारी है। अब राज्य सरकार के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि राजीव बनर्जी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इससे कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल ही में सांसद शताब्दी राय ने भी पार्टी नेताओं से आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बता दें कि अब तक ममता बनर्जी के कई मंत्री सरकार से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के कई विधायक और सांसद भी दल छोड़कर जा चुके हैं। ममता ने की मांग, देश के एक राजधानी क्यों बने 4 राजधानियां क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, वही बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि देश में 4 राजधानियां होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के मौके पर राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने पूरे देश पर कोलकाता से शासन किया, हमारे देश में केवल एक ही राजधानी क्यों होनी चाहिए। इससे पहले नेताजी की जयंती पर टीएमसी सुप्रीमो ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने आज देश नायक दिवस माना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देश निकाय कहा था, ये पराक्रम क्या है। सीएम ने साथ ही कहा कि जब नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया तो उन्होंने गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु के लोगों सहित सभी को साथ लिया। वहीं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ खड़े थे।
लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भेजा जाएगा। RIMS मेडिकल बोर्ड ने बैठक कर इस बात का निर्णय लिया है। रिम्स ने इस बाबत होटवार जेल प्रबंधन को भी जानकारी दे दी है और जेल अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि गुरुवार 21 जनवरी शाम से लालू प्रसाद यादव को सांस लेने की तकलीफ हो रही है। उनके चेहरे पर सूजन भी है। गुरुवार रात मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे पर सूजन है और उन्होंने सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि उनके बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाया जाए। सोनिया की बैठक में भिड़े अशोक गहलोत और आनंद शर्मा, दो दौड़ों में बटी नजर आई कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस की अंतकलह अब किसी से नहीं छिपी है। कभी सड़क से तो कभी पार्टी के दफ्तर से गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इन आवाजों बुलंद करने वालों में कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गद्दार नेता ही है। इनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे दर्जनों नेता शामिल हैं। इन लोगों की मांग है कि कांग्रेस के लिए फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव होना भी जरूरी है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस रसातल पर जा रही है उससे नेताओं को लगने लगा है कि देश की जनता का भरोसा गांधी परिवार से उठ गया है। ये नेता चाहते हैं कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से न बने। बता दें कि नए अध्यक्ष का चुनाव, आगे की रणनीति समेत कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ नेता जुड़े और फिर एक लंबी चर्चा का दौरा शुरू हुआ। 3.5 घंटे की मीटिंग के दौरान कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो गई। CWC की मीटिंग में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, P चिदंबरम जैसे सीनियर नेताओं ने कथित रूप से फोरम संगठन के चुनाव कराने की मांग की है। वहीं सीनियर नेताओं की इस डिमांड का कथित रूप से गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने विरोध किया। इनमें से अशोक गहलोत, इसने कुछ नहीं किया है, फिर भी केवल राजस्थान के CM के रूप में है और इसने कुछ भी नहीं किया, राजस्थान में कुछ नहीं किया इसने, और फड़फड़ा रहा है, गांधी परिवार का सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस है ना, तो सबकी पार्टी है, सभी कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अध्यक्ष केवल गांधी परिवार से होना चाहिए। बीजेपी में तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा कांग्रेस में भी होना चाहिए ना। दोनों पार्टियां अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश का उद्धार होगा। दोनों पार्टियों को कमजोर नहीं होना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ। या चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तभी ये देश चलेगा, या कोई अन्य पार्टी भी होगी तो भी कुछ नहीं। पर हमेशा राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ये बीजेपी ने करके दिखाया है, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है? 70 साल के बाद भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष बना ले? जैसे अशोक गहलोत इनका सपोर्ट करते हैं, क्या है इन्हें? बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त मिली थी। इस हार के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में नए अध्यक्ष की मांग कर रहे नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूर्णकालीन अध्यक्ष की नेतृत्व की मांग फिर से उठा दी है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी? फटाफट से बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 167 सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही हैं। 294 सीटों में से 167 सीटों पर बीजेपी अपनी अच्छी पकड़ के साथ, मजबूत इरादों के साथ बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। वहीं 98 सीटों पर टीएमसी अटकती और भटकती नजर आ रही है। CPIM यहाँ पर 19 सीटों पर, कांग्रेस के हाथ 10 सीटें लगती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। प्लीज दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप भी जय श्री राम के नारे को अच्छा मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।